दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे लोकसभा की 543 सीटों का ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या फिर से बन सकती है तीसरी बार बीजेपी की सरकार या बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 10 सीटें जाते ही दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाते ही दिख रही हैं। वही अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाते ही दिख रही हैं, अन्य के खाते में 11 सीटें जाते ही दिख रही हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 18 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00 जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 48 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 10 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 17 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जाते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगले राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम लोकसभा की 1 सीट है, इसमें अन्य के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपके सामने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें एनडीए के खाते में 205 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 285 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 53 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।